स्टोरी की शुरुआत होती है हमारे फर्स्ट मेन कैरेक्टर यानी याओ शुन्यू से, जिसके आज नए ऑफिस में ज्वाइनिंग होने वाली थी और वो अपनी ज्वाइनिंग के लिए बहुत एक्साइटेड था। पर उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ऑफिस के फर्स्ट डे पर ही उसके साथ कितना कुछ होने वाला था। दूसरी तरफ हमारा सेकंड मेन कैरेक्टर यानी शिया शोंग जो भी रेडी हो रहा था अपने ऑफिस जाने के लिए। शुन्यू एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने नए ऑफिस जा रहा था। हाल ही में उसने टानशिया ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी के लिए इंटरव्यू दिया था और उसका सिलेक्शन भी हो गया था। वहाँ जाते ही ऑफिस में काम कर रही सारी फीमेल एम्प्लॉयज़ को वो अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो सब उसे देखकर भी बहुत खुश होती हैं। वहाँ एक फीमेल एम्प्लॉय जिसका नाम लीजा था, वो शुन्यू से कहती है, तुम्हारा इंटरव्यू तो वाइस प्रेसिडेंट ली ने लिया था, पर तुम यहाँ सेक्रेटरी ऑफिस में काम करने वाले हो जिसकी इंचार्ज मैं हूँ। तुम मुझे लीजा बुला सकते हो। आज से तुम हमारे जनरल मैनेजर के एकदम नज़दीकी से काम करोगे। तुम उनके पर्सनल सेक्रेटरी होगे। शुन्यू कहता है, नज़दीकी, पर आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा? मैं बिल्कुल इनएक्सपीरियंस्ड हूँ। मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि किस तरह एक सेक्रेटरी के काम को हैंडल किया जाता है। तभी एक और फीमेल एम्प्लॉय आगे बढ़ती है जिसका नाम सोफिया था और वो शुन्यू से कहती है, उसकी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। हमारे जनरल मैनेजर तो बहुत अच्छे हैं। किसी को एक्सपीरियंस हो या ना हो, वो हर किसी को एक ही जैसा ट्रीट करते हैं। दरअसल जनरल मैनेजर की लास्ट सेक्रेटरी सोफिया ही थी। वो शुन्यू से कहती है, तुम अपना बेस्ट देना। वो सब की सब लड़कियां मिलकर उसकी तरफ बढ़ने लगती हैं, उसे बेस्ट ऑफ लक विश कर रही होती हैं। अचानक शुन्यू का पैर फिसलता है, वो गिरने ही वाला होता है, पर हमारा जनरल मैनेजर उसे संभाल लेता है। वो दोनों कुछ इस पोजीशन में आ जाते हैं। शुन्यू सोचने लगता है, क्या आज ये मेरा ऑफिस में पहला और आखिरी दिन भी होने वाला है? सारी लड़कियां जो उन दोनों की तरफ देख रही थी वो शॉक्ड रह गई थी। तभी लीजा आगे बढ़ती है और उनसे कहती है, आई एम सॉरी जनरल मैनेजर, ये हमारे ऑफिस का नया एम्प्लॉय है याओ शुन्यू। पर वो जनरल मैनेजर कोई जवाब दिए बिना ही अंदर चला जाता है। सोफिया शुन्यू के पास आकर कहती है, जल्दी अंदर जाओ, तुम्हें अभी से अपनी ड्यूटी शुरू करनी है। वो जो भी कुछ बोलते जाएं एक डायरी पर नोट करते जाना। शुन्यू कहता है, पर मैं बस अभी ही आया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कैसे कर पाऊंगा? सोफिया कहती है, मैंने कहा ना, वो जो भी कुछ बोलते जाएं उसे बस नोटबुक पर नोट करते जाना। अगर तुम कोशिश नहीं करोगे तो परफेक्ट कैसे बनोगे? प्रैक्टिस से ही तो हम परफेक्ट बनते हैं ना। अब जल्दी से अंदर जाओ, जनरल मैनेजर को वेट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। शुन्यू के अंदर जाने के बाद सोफिया एक गहरी सांस लेती है और 1 महीने पहले का टाइम याद करती है जब वो पहली बार जनरल मैनेजर के ऑफिस गई थी और उसके साथ क्या क्या हुआ था। वो रोते हुए बाहर आई थी। बाकी सारी एम्प्लॉयज उससे पूछ रही थी, ऐसा क्या कह दिया जनरल मैनेजर ने जो तुम रो रही हो? सोफिया कहती है, जनरल मैनेजर ने मुझसे कहा कि मैंने डॉक्यूमेंट्स को राइट एंगल पर नहीं रखा, जिससे उनके ऑफिस का लेआउट खराब हो गया, और उन्होंने कहा है अगली बार मैं जब भी ऑफिस में जाऊं तो अपने साथ एक प्रोटेक्टर लेकर जाऊं। ये क्या तरीका है? मैं क्या डॉक्यूमेंट्स को नाप नाप कर रखूंगी? तभी एक एम्प्लॉय कहती है, लास्ट टाइम मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर का फ़ोन नंबर याद करने के लिए उन्होंने मुझसे कहा था। 10 सेकंड के अंदर अंदर मैं फ़ोन नंबर याद नहीं कर पाई तो उन्होंने मुझे बहुत डांट लगाई, और उस दिन के बाद से ही वो मुझे गोल्ड फिश बुलाते हैं। वो सब लोग मिलकर उस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट को वहाँ बुलाते हैं। सोफिया रोते हुए कहती है, क्या जनरल मैनेजर को औरतों से नफरत है या केवल वो हमसे ही नफरत करते हैं? हम कुछ भी क्यों ना करें वो हमेशा अनसेटिस्फाइड रहते हैं। एक लड़की कहती है, क्या मुझे आपके डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र नहीं मिल सकता क्या? तो दूसरी लड़की कहती है, नहीं, मुझे आपके डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र चाहिए, वरना स्ट्रेस की वजह से मैं पूरी गंजी ही हो जाऊंगी। तभी सेक्रेटरी इंचार्ज लीजा कहती है, तुम लोग अपना अपना काम करो, मैं बात करती हूँ। वो वाइस प्रेसिडेंट ली से कहती है, अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। हमारे जनरल मैनेजर से प्लीज़ इस बारे में बात करो। लड़कियाँ थोड़ी सेंसिटिव होती हैं, उन्हें उनके साथ इतना सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए। आधे से ज़्यादा लड़कियां क्विट करना चाहती हैं। मैं ही बार बार उन्हें कन्विंस करती रहती हूँ। लगता है मेरी नौकरी तो यही करते करते चली जाएगी। वाइस प्रेसिडेंट ली कहता है, तुम खुद जनरल मैनेजर से बात नहीं कर पा रही हो, इसलिए तुम मेरे पास आई हो ना। लीजा कहती है, हाँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो वाइस प्रेसिडेंट कहता है, मुझे लगता है हमें एक मेल सेक्रेटरी को हायर कर लेना चाहिए। एक ऐसे लड़के को चुनो जो ओबीडियंट हो, थोड़ा सा क्रिटिसिज्म झेल सके और हार्ड वर्किंग भी हो। लीजा कहती है, मैंने ये सोचा था, पर हमारी कंपनी की प्रेसिडेंट का कहना है कि जनरल मैनेजर के लिए मुझे केवल वुमेन सेक्रेटरीज को ही हायर करना है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो हमारे ऑफिस को एक स्वयंवर का रूप देना चाहती हैं और उन लड़कियों में से जनरल मैनेजर के लिए कोई चुनना चाहती हैं। ली कहता है, ठीक है, मैं समझ गया, हम सीक्रेटली एक मेल सेक्रेटरी को हायर कर लेंगे, और अगर प्रेसिडेंट इस बारे में कुछ पूछें तो उन्हें बता देना कि उसे मेरे लिए रखा गया है। तुम ये कहना ही मत कि हमारे जनरल मैनेजर के लिए उसे रखा गया है।
लीज़ा उससे कहती है, थैंक यू सो मच, तुम सच में बहुत अच्छे हो। यहाँ पर फ्लैशबैक खत्म होता है। प्रेजेंट डे आ जाता है जब शुन्यू को हायर कर लिया गया था और आज ऑफिस में उसका पहला दिन था। वो डरते डरते ऑफिस की तरफ जाता है। जनरल मैनेजर यानी शिया शेंजो को वो अपना इंट्रोडक्शन देता है और उन्हें अपना नाम बताता है। वो उनसे कहता है, आज मेरा यहाँ फर्स्ट डे है। शेंजो उसकी तरफ देखता भी नहीं है और सीधे कहता है, मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ। शुन्यू उसके लिए कॉफ़ी लेकर आता है। शेंजो उससे कहता है, तुमने मुझसे पूछा भी नहीं कि मुझे किस तरीके की कॉफ़ी पसंद है। शुन्यू सोचने लगता है, क्या आज यहाँ मेरा लास्ट डे हो जाएगा। वो जनरल मैनेजर से पूछता है, आपको किस तरीके की कॉफ़ी पसंद है। शेंजो उससे कहता है, ये कॉफ़ी ले जाओ और ये कुछ फाइल्स हैं लीज़ा को दे देना। शुन्यू कॉफ़ी हाथ में लेता है। वो दूसरे हाथ में फाइल्स लेने ही वाला होता है, तभी कॉफ़ी उसके हाथ से छूट जाती है और सारी की सारी शेंजो के शर्ट पर आकर गिर जाती है। शेंजो जोर से चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब है। शुन्यू कहता है, आई एम सॉरी जनरल मैनेजर, ये शर्ट तो काफ़ी महंगी होगी ना, मैं इसे वॉश कर देता हूँ, आपकी स्किन तो नहीं जल गई ना। शेंजो उसके सामने ही शर्ट उतारने लगता है। शुन्यू की नज़र उसकी तरफ ही थी और वो बार बार उसे आई एम सॉरी कहे जा रहा था। शेंजो उसके हाथ में अपनी गंदी शर्ट देते हुए कहता है, क्या तुम अब प्लीज़ मेरे रास्ते से हटोगे। शुन्यू कहता है, सॉरी सर, मैं ये शर्ट वॉश करके आपको वापस दे दूंगा। शेंजो अचानक उसे अपनी नेक्स्ट होने वाली मीटिंग की जानकारी देना शुरू कर देता है। वो इतनी जल्दी जल्दी बोल रहा था कि शुन्यू टाइम पर नहीं लिख पाता। शुन्यू उससे कहता है, क्या आप प्लीज़ फिर से रिपीट कर सकते हैं। शेंजो उससे पूछता है, तुम लास्ट टाइम किस कंपनी में सेक्रेटरी थे। तो शुन्यू कहता है, मैं कभी भी पहले सेक्रेटरी नहीं था, ये मेरी फर्स्ट जॉब है। यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होने से पहले मैं अपनी फैमिली की ब्रेकफास्ट शॉप पर काम किया करता था और अपनी मॉम की मदद करता था। शेंजो कहता है, तुम्हें हायर किसने किया है, ये जगह किंडरगार्टन कब से बन गई जो तुम्हारे जैसे फ्रेशर के लिए जगह होने लगी। क्या मुझे तुम्हें शुरुआत से सब कुछ सिखाना पड़ेगा, फोनेटिक सिंबल्स भी नहीं आते तुम्हें। क्या तुम्हें मेरे आज का शेड्यूल पता है। शुन्यू कहता है, सॉरी, मैं अभी बाहर जाकर पूछ कर आता हूँ। तो शेंजो कहता है, वहीं रुक जाओ, क्या मैंने कहा कि तुम बाहर जा सकते हो। हर कोई मेरे ऑफिस में आने के बाद बाहर जाने के लिए इतना उतावला क्यों रहता है, क्या मेरा ऑफिस कोई हेल है। शुन्यू कहता है, आई एम सॉरी सर। तभी दरवाजे पर नॉक होता है और ली वहाँ आता है। शेंजो शुन्यू को बाहर जाने के लिए कहता है। शेंजो ली से कहता है, लीज़ा से कहना कि ये पर्सन मेरे ऑफिस में फिर से नहीं आना चाहिए। ली कहता है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसे लीज़ा ने नहीं, मैंने हायर किया है। शेंजो पूछता है, क्या मतलब है तुम्हारा। तो ली कहता है, तुम्हारी सेक्रेटरीज रोते हुए मेरे पास आई थी। वो तुमसे थक चुकी थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तुम उन्हें बिल्कुल इस तरह डांटते थे जैसे तुमने डेली कोई डायनामाइट खा लिया हो। इसलिए मैंने सजेस्ट किया कि हमें तुम्हारे लिए एक मेल सेक्रेटरी को रख लेना चाहिए। शेंजो कहता है, मुझे मेल सेक्रेटरी से प्रॉब्लम नहीं है, पर उसे किसी बात की नॉलेज नहीं है। तो ली कहता है, उसे थोड़ा टाइम तो दो, सेक्रेटरी ऑफिस उसे ट्रेन कर देंगे। आज उसका फर्स्ट डे था और वैसे भी हम उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं। 3 महीने से पहले हम उसे जॉब से नहीं निकाल सकते। तो अब तुम प्लीज़ उस नए सेक्रेटरी को थोड़ा टाइम दो। मुझे पता है कि जब भी तुम किसी सेक्रेटरी को डांटते हो तो तुम्हें खुद गिल्टी फील होता है। प्लीज़ उसके साथ थोड़ा ठीक से पेश आना, उसे डराकर भगा मत देना। क्या पता उसमें भी कुछ खूबियाँ हों जिनके बारे में हमें बाद में पता चले। शेंजो कहता है, पर अगर उसकी वजह से कंपनी को लॉस हुआ तो। ली कहता है, अगर उसकी वजह से कंपनी को लॉस हुआ तो मैं खुद उसे फायर कर दूंगा। चलो अब लंच करने के लिए चलते हैं। पर शेंजो अपना सर पकड़कर बैठ जाता है और उससे कहता है, मुझे भूख नहीं है। ली उससे पूछता है, क्या हुआ, तुम्हें फिर से हेडेक हो रहा है, क्या हमें तुम्हारा डॉक्टर चेंज कर देना चाहिए। शेंजो कहता है, नहीं, मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। शुन्यू अपने बॉस की शर्ट साफ करते वक्त अपने इंटरव्यू के बारे में सोच रहा था। उसने अपने इंटरव्यू में कहा था, मैं मनी मैनेजमेंट में, ऑर्गेनाइजिंग में और प्लानिंग स्किल्स रखने में बहुत अच्छा हूँ। ली उससे पूछता है, वो सब तो ठीक है, पर अगर तुम्हारा बॉस बहुत डिफ़िकल्ट हो और अननाइंग हो तो उसे कैसे हैंडल करोगे। शुन्यू कहता है, मैं बॉस की डिमांड्स को अच्छे से समझूंगा और उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश करूंगा। मैं उनसे ब्रेवली बात करूंगा। ली पूछता है, पर तुम्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फिर मैं तुम्हें क्यों हायर करूं। तो शुन्यू कहता है, क्योंकि मैं अपनी फैमिली की ब्रेकफास्ट शॉप में बचपन से काम करता आ रहा हूँ, मुझे तरह तरह के कस्टमर्स को हैंडल करना आता है। ली कहता है, मुझे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत पसंद आया और मुझे विश्वास है कि तुम ये जॉब कर लोगे, मैं तुम्हें हायर करता हूँ। शुन्यू अकेला खड़ा सोचने लगता है, मिस्टर ली, आपको क्यों विश्वास हुआ था कि मैं ये जॉब कर पाऊंगा, क्या आपने मुझसे झूठ कहा था। शुन्यू ब्रेक टाइम में सोफिया के साथ बैठा हुआ था।
वो उससे कहता है, मुझे नहीं लगता कि जनरल मैनेजर मुझे पसंद करते हैं। सोफिया कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, उनका टेम्पर ही ऐसा है। तुम्हें लग रहा होगा कि वो तुम्हें पसंद नहीं करते, पर दरअसल वो हर किसी को ऐसे ही ट्रीट करते हैं। सच कहूँ तो मुझे इतनी हाई सैलरी ना मिल रही होती, वो भी जॉब में इतने सारे बेनिफिट्स के बाद, तो मैं इस जॉब को छोड़ देती। शुन्यू कहता है, पर मैंने जॉब के फर्स्ट डे पर ही उन्हें अपसेट कर दिया, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ दिख रहे थे। सोफिया कहती है, मैंने कहा था ना, प्रैक्टिस से ही इंसान परफेक्ट बनता है, खुद को थोड़ा टाइम दो। शुन्यू भी मन में सोचने लगता है, सोफिया सही कह रही है, मुझे इतनी मुश्किल में इतनी अच्छी कंपनी में नौकरी मिली है, मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। वो सोफिया से कहता है, क्या तुम प्लीज़ मुझे जनरल मैनेजर की प्रेफरेंसेस के बारे में थोड़ी और जानकारी दोगी, जिससे मैं उनका एक अच्छा सेक्रेटरी बन सकूं। सोफिया कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें एक बुक देती हूँ। ये बुक हमारे पूर्वजों ने लिखी है, जिसमें जनरल मैनेजर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर्स तुम्हें मिल जाएंगे। शुन्यू एक बार फिर एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ ऑफिस की तरफ जाने के लिए तैयार था। तभी वो ली से टकरा जाता है। ली उससे पूछता है, वर्क पर फर्स्ट डे तुम्हारा कैसा रहा? शुन्यू कहता है, आज मुझसे थोड़ी गलतियां हुई, पर मैं हार्ड वर्क करता रहूंगा। ली कहता है, मुझे तुम्हारा एटीट्यूड सच में बहुत पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ। हमारा जनरल मैनेजर दरअसल एक कैट की तरह है, उसके फर को बस प्यार से सहलाते रहो, वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं काटेगा। मुझे विश्वास है कि तुम ये कर लोगे, गुड लक। शुन्यू जब ऑफिस में जाता है, शैंचो अभी भी अपना सिर पकड़े बैठा हुआ था, उसका हेडेक ठीक नहीं हुआ था। शुन्यू उसे नेक्स्ट मीटिंग को लेकर कुछ बता ही रहा होता है, तभी शैंचो कहता है, मेरे लिए पानी लेकर आओ। शुन्यू पूछता है, जनरल मैनेजर किस तरीके का पानी लेंगे आप, वार्म वाटर या फिर ठंडा वाटर? शैंचो कहता है, वार्म वाटर। तो शुन्यू पूछता है, कितना वार्म करूं, 75 डिग्रीज पर या 45 डिग्रीज पर? शैंचो उससे कहता है, प्लीज़ मुझे बस एक कप नॉर्मल वार्म वाटर चाहिए, क्या तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आ रही? शुन्यू उसके लिए वार्म वाटर लेकर आता है। शैंचो कुछ दवाइयाँ खाने वाला था, तभी शुन्यू कहता है, आपको ये दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए, इतनी सारी दवा खाने पर आपको इजीली साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। मेरी मॉम ने अपनी हेल्थ इसी तरीके से ख़राब कर ली थी। तभी शैंचो उससे कहता है, गेट आउट। पर शुन्यू उसके हाथ से सारी दवाइयाँ छीन लेता है और उससे कहता है, जनरल मैनेजर आपको हेडेक हो रहा है ना, मैंने एक्यूप्रेशर मसाज सीखी है, अगर आप चाहें तो मैं आपको दे सकता हूँ। पर शैंचो उसके पास आकर दवाइयाँ छीनने वाला होता है, तभी शुन्यू कहता है, बस एक बार आप मुझे ट्राई तो करने दीजिए। शैंचो मान जाता है। शुन्यू उसे मसाज देना शुरू कर देता है। शैंचो को आराम मिलना शुरू हो गया था। तभी शुन्यू कहता है, क्यों ना आप सोफ़ा पर जाकर लेट जाएं, तब आपके लिए और भी कंफर्टेबल होगा। शैंचो मान जाता है और अब वो सोफे पर आ जाता है। शुन्यू उसे मसाज देता रहता है। शैंचो को इतना अच्छा लग रहा था कि वो सो ही गया था। शुन्यू उसे देखकर सोचने लगता है, जनरल मैनेजर सोते हुए बिल्कुल अलग दिखते हैं। ओके गाइस, फर्स्ट एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। फर्स्ट एपिसोड मुझे तो बहुत क्यूट लगा था। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताना। और मुझे वैसे भी ये बॉस एम्प्लॉय वाले ड्रामास कुछ ज़्यादा ही पसंद है, इसलिए मेरा मन था इसको शेयर करने का। मैं इसका सेकंड एपिसोड भी जल्दी शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।